आपका स्वागत है। चूरू जिला में फ्लोरोसिस रोकथाम विषय चर्चा पर। यह जानकारी फ्लोरोसिस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से है। चूरू जिला राजस्थान राज्य में स्थित थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाना जाता है। यह मंदिरों, हवेलियों, रेत के टीलों, वन भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम फ्लोरोसिस के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि चूरू जिले की स्थिति क्या है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। क्या आप फ्लोराइड के बारे में जानते हैं? फ्लोराइड पृथ्वी के नीचे चट्टानों में पाया जाने वाला एक तत्व है। पानी या भोजन के माध्यम से उच्च मात्रा में फ्लोराइड मानव शरीर में प्रवेश करता है। उच्च फ्लोराइड आमतौर पर भूजल में पाया जाता है। आइए हम समझते हैं कि यह फ्लोराइड कहाँ से आ रहा है। पृथ्वी के नीचे चट्टानों में फ्लोराइड पाया जाता है। ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। जब पानी ऐसी चट्टानों से होकर गुजरता है तो फ्लोराइड उस पानी में मिल जाता है। एपेटाइट, फ्लोराइड, ग्रेनाइट, बायोटाइट जैसे खनिजों वाले चट्टानों में फ्लोराइड होता है। आइए हम समझते हैं कि जब यह फ्लोराइड हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है। फ्लोरोसिस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। आपने अपने गांव में बच्चों के दांतों पर पीले या भूरे रंग के धब्बे देखे होंगे। जब आप उच्च फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं तो आपको दांतों पर ये पीले दाग पड़ जाते हैं। यह दांत फ्लोरोसिस है जो स्कूल जाने वाले बच्चों में देखा जाता है। दांतों को प्रभावित करने के अलावा फ्लोराइड मानव शरीर में हड्डियों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी और एनीमिया के कारण मनुष्यों में फ्लोरोसिस का प्रभाव अधिक होता है। क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से महिलाओं में पोषण का स्तर प्रभावित होता है। यह देखा गया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को फ्लोरोसिस का खतरा अधिक होता है। महिलाओं और बच्चों को फ्लोरोसिस से देखभाल करने की आवश्यकता है। आइए अब समझते हैं कि चूरू जिले में फ्लोरोसिस की स्थिति क्या है। फ्लोराइड के मुद्दे से चूरू जिला प्रभावित है। समझने के लिए आपको स्क्रीन के दाईं ओर इस तालिका को देखना होगा। इस तालिका से कुल मिलाकर चूरू में 203 गांव हैं जिनमें फ्लोराइड की समस्या है। स्क्रीन के दाईं ओर मैप पर ध्यान दें। आपको फ्लोराइड युक्त विभिन्न क्षेत्र मिलेंगे। जो क्षेत्र पीला है वहां जल स्रोतों में 1.5 मिलीग्राम लीटर से कम फ्लोराइड है और जो क्षेत्र गुलाबी है वहां जल स्रोतों में 1.5 मिलीग्राम लीटर से अधिक फ्लोराइड है, जो फ्लोराइड के लिए BIS मानकों से अधिक है। फ्लोरोसिस की समस्या को रोकने के लिए चूरू में रोकथाम और नियंत्रण NPPCF कार्यक्रम चालू है। यह 2012 में शुरू किया गया था। NPPCF टीम में जिला सलाहकार और लैब तकनीशियन हैं। यदि आपको फ्लोरोसिस पर कोई जानकारी या मदद चाहिए तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। NPPCF टीम के द्वारा फ्लोरोसिस सर्वेक्षण किया गया था। यह नवंबर 2012 से जनवरी 2017 के बीच किया गया था। यदि आप तालिका में संख्याओं को देखते हैं तो आप देखेंगे यह सर्वेक्षण लगभग 363 गांवों और 252 स्कूलों में किया गया था, जिसमें कई मामले दंत फ्लोरोसिस के थे। लेकिन अब हालात बदल गए होंगे। इन चीजों को करके आप अपने गांव में फ्लोरोसिस की स्थिति को समझ सकते हैं। शुरू करने के लिए आप चूरू जिले में पानी के परीक्षण में मदद कर सकते हैं, क्योंकि पानी का परीक्षण करना बहुत सरल कार्य है। आप फील्ड परीक्षण किट प्राप्त करने के लिए अपने जिले में फ्लोरोसिस सेल पर जा सकते हैं, जो आपको पानी का परीक्षण करने में मदद करेगा। दूसरा, आप दंत फ्लोरोसिस सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिसमें आप दांतों की स्थिति की जांच करते हैं। दंत फ्लोरोसिस के 3 चरण होते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। आप भी अपने गांव से दंत फ्लोरोसिस सूची तैयार कर सकते हैं और फ्लोरोसिस सेल को रिपोर्ट कर सकते हैं। कृपया स्क्रीन के दाईं ओर फोटो देखें। ये चित्र में दाग की सीमा के आधार पर कम, मध्यम और अधिक दंत फ्लोरोसिस दर्शाते हैं। यह सर्वेक्षण आप यह जांचने के लिए कर सकते हैं
कि आपके गांव के लोगों में हड्डियों पर कोई प्रभाव है या नहीं। प्रथम, सिक्का परीक्षण, घुटनों को झुकाए बिना पैर की उंगलियों को छूना। दूसरा, ठुड्डी का परीक्षण, छाती को ठुड्डी से छूना। तीसरा, स्ट्रेच टेस्ट, बाजुओं को बगल में खींचना और सिर के पिछले हिस्से को छूने के लिए बाहों को मोड़ना। यदि आप ऐसे लक्षणों वाले लोगों को पाते हैं तो सूची को अपने जिले के फ्लोरोसिस सेल में भेजें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पानी अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम अच्छा पानी पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा पानी हमारे बच्चों को स्वस्थ बनाता है। आप अपने गांव में सुरक्षित पानी पीने का सुझाव देकर अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने गांव में सुरक्षित जल स्रोतों को खोजने के लिए पानी का परीक्षण कर सकते हैं। हमें ऐसे सुरक्षित जल स्रोतों से पीने को बढ़ावा देने के लिए निरंतर संदेश देना चाहिए। फ्लोरोसिस को रोकने के लिए अच्छे पोषण का उपयोग करने का सुझाव दें। बचाव के लिए ऐसे भोजन को शामिल करें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी से भरपूर हों। याद रखें, स्थानीय खाद्य स्रोतों को बढ़ावा देना एक बहुत अच्छी रणनीति है। आइए, आप फ्लोरोसिस के खिलाफ एक योद्धा बन सकते हैं। आप अपने गांव को फ्लोरोसिस मुक्त बनाने में मदद करके इस अभियान को शुरू कर सकते हैं। पहले आप सीख सकते हैं और बाद में अपने गांव में दूसरों को संदेश फैला सकते हैं। इन चीजों को करके आप चूरू जिले के लिए फ्लोरोसिस योद्धा बन सकते हैं। इस विषय को सुनने के लिए धन्यवाद। आपके काम के लिए शुभकामनाएं।